और खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं ने हंगामा खड़ा किया। दरअसल वार्डन पर छात्राओं के एक कमरे में घुसने और जबरन कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप लगा है और ये मामला इतना बढ़ गया कि सैकड़ों छात्र छात्राएं अब धरने पर बैठ चुके हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रिपल एम यूटी का ये पूरा मामला, वार्डन पर गंभीर आरोप लगे और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी। छात्राओं का आरोप है कि वार्डन ने जबरदस्ती महिला हॉस्टल में घुसने की कोशिश की, जो कि छात्राओं का अपमान है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के वार्डन बीके गिरी गर्ल्स हॉस्टल में घुसे और छात्राओं को एक कार्यक्रम में शामिल होने और बस में बैठाने के लिए फोर्स करने लगे। छात्राओं का आरोप है उन्होंने वार्डन को मना किया, लेकिन वो जबरन घुस गए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब छात्राओं की मांग है कि वार्डन को तत्काल प्रभाव से कैंपस से बाहर किया जाए। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और किसी तरीके से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लिया है। इस मामले की जांच पड़ताल करने के आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल था। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं और भीषण आग लगी हुई है। कई 100 झुग्गियां यहां थी जो जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये पूरा मामला, 250 से ज्यादा झोपड़ियां जली हैं, कई सिलेंडर फटे हैं, धमाके हुए हैं, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग रही है। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि गनीमत रही, घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है, जिसमें गरीबों के सैकड़ों आशियाने जलकर राख हो गए। तस्वीरें लखनऊ के विकास नगर इलाके की हैं, जहां डेढ़ी पुलिया के पास 200 से ज्यादा झोपड़ियां भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दौरान घर के अंदर रखे कई गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दर्जनों गरीब परिवारों का सामान जलकर राख हो गया है। आज से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां महिला आरक्षण, लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने जैसे ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर आज भारत के दौरे पर है। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से उतर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ आसनसोल और बीरभूम में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी माहौल को गरमाते हुए 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। माथाभांगा से शुरुआत कर दीदी, अलीपुरद्वार और दिनहाटा में रैलियां करेंगी। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इसके प्रारूप के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया। खास बात यह कि कानून के दायरे से आदिवासी समुदाय, उनकी संस्कृति को पूरी तरह बाहर रखा गया।